Hare Krishna, dear devotees. Welcome all to HSR Center. Thank you very much for coming in this rainy season. So you have all akuntita bhakti. So in spite of the rain, in spite of all material difficulties, okay, we are here to discuss Krishna Katha. Thank you very much for coming all the way. Okay, today we are going to see the verse number 44 and 45 from chapter number 2. Okay. So the concept we are discussing in chapter number 2 हिंदी में बोलना है नहीं? ठीक है। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है सेकंड चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था बुद्धि योगा है ना बुद्धि योगा कोर्स और सांख्य योगा मतलब वो जब कृष्णा ने बोला आत्मा के बारे में ठीक है एंड ऑल द मीन्स भौतिक एंड आध्यात्मिक का जो डिफरेंस जो बोला था वो सांख्य योगा है उसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है इन द सेकंड चैप्टर ओनली दैट इज बुद्धि योगा से पहले इन्होंने बात किया कर्म योग हाँ कर्म कांडा के बारे में बात किया ठीक है तो पहले कर्म कांडा के बारे में बात किया बाद में निष्काम कर्म योगा बात कर रहे हैं ठीक है दैट्स बुद्धि योगा बोथ आर सेम निष्काम कर्म योगा बुद्धि योगा सेम तो पिछले दो श्लोक में अगर हम देखा तो 42 एंड 43 में अगर हम देखा तो कृष्णा ने क्या बोला कि हमारा हम लोग वन पॉइंटेड वन फोकस्ड कृष्णा का ऊपर नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग बहुत देवी देवता को पूजा कर रहे हैं है ना तो दूसरी बात ये भी बोला कि वेद में दिया गया है पुष्पिता वाक्य फ्लावरी लैंग्वेज ठीक है दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास तो ये जो पुष्पिता वाक्य मतलब क्या है कि आप वेद पढ़ते हैं तो वेद में ज्यादातर हमको भौतिक जीवन में अच्छे रहने के लिए क्या चाहिए ठीक है क्या करने से क्या मिलता है ये चीजें बहुत डिस्कस किया हुआ है वेदों में तो इस नॉलेज को बोलता है नॉलेज इन त्रिगुणास ठीक है तो ऐसा नॉलेज कृष्ण ने पहले वेदों में दिया है तो अगर कृष्णा वेदम से ये नहीं करवाना चाहता है तो वेदम में ये दिया क्यों क्योंकि ये सब एक जैसा नहीं है सब शुद्ध वक्त नहीं है सब मेटेरियल डिजायर्स बिना मेटेरियल डिजायर्स कोई नहीं है ना और सबके अटैचमेंट्स है कुछ लोगों का अटैचमेंट अपना फैमिली का ऊपर है कुछ लोगों का अटैचमेंट आपका अपना प्रॉपर्टीज का ऊपर है कुछ लोगों का अटैचमेंट कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में है कुछ कुछ है हमारा लाइफ में है ना अटैचमेंट बहुत ज्यादा है सो इस attachment छोड़ के आप एक साथ सब कुछ छोड़ो बोलेगा तो कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है धीरे 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 उसको भक्ति सिखाना है ऐसा नहीं है कि आज से तुम सब कुछ भूल करो कल से भक्ति स्टार्ट करो इस अगर ऐसे बोलेंगे तो हमको भक्ति नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए हम खुश हैं यहाँ पे बोल रहे है ना तो इसलिए कृष्णा ने प्रोसेस दिया है इसलिए वर्णाश्रम धर्म भी दिया है कृष्णा ने ठीक है ग्रेजुअल प्रोसेस दिया है जिसमें जो आदमी धार्मिक नहीं है अगर वेद नहीं होता है तो आदमी धार्मिक भी नहीं होता है ना जो मन चाहे वो काम करता है जो मन चाहे वो करेगा तो इससे होता है ज्यादा पाप कार्य करेगा इससे वो आदमी नरक में चला जाएगा इससे अच्छा अगर कुछ दिया है वैध कर्म कहा इससे आदमी कुछ पुण्य कर्म करता है पुण्य करने से आदमी को पुण्य मिलता है पुण्य मिलने से क्या होता है उसको सब साधु जन का संगति मिलता है उसको समझ में आता है एक्चुअल ज्ञान क्या है एक्चुअल भक्ति क्या है एक्चुअल करना क्या है वेदों में जो दिया है वो क्यों दिया है एक्चुअली वो आदमी कृष्ण भक्ति तक पहुंच जाएगा अगर ये सब कुछ दिया तो इसलिए वेद व्यास में जब सब कुछ लिखा है इन्होंने सब कुछ इतिहास लिखा है वेद लिखा है वेद को चार भाग कर दिया है उन्होंने दिया है ठीक है फिर भी कृष्ण भक्ति नहीं दिया है
तो जब ये सब कुछ दिया है, ही वॉज नॉट हैप्पी। ठीक है, जो आदमी एक जन्म में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, उतना उन्होंने वेद व्यास ने एक जन्म में सब कुछ दे दिया है, फिर भी वो खुश नहीं है। फिर भी वो खुश नहीं है। जब नारद ने बोला कि आप सब कुछ लिखा है, बट परमहंसा लोग कोई भी इसको पढ़ते नहीं है जो आपने दिया है। परमहंसा लोग मतलब हंस, हंस क्या करता है? हाँ, हंस, हाँ, दूध, तो पानी को अलग करके दूध पीते हैं, है ना? तो परमहंसा भी ऐसा ही है, आप कुछ भी दे दो, वो शुद्ध भक्ति ही वो लोग फॉलो करता है। आप इवन इफ यू मिक्स विद कर्मकांड, दे डोंट केयर अबाउट कर्मकांड, दे डोंट इवन लुक एट योर कर्मकांड। व्हाट स्क्रिप्चर्स वी हैव गिवन सो फार, जितना भी आपने अभी तक दिया है, वो सब कुछ यू नो परमहंसा के लिए नहीं है, कव्वों के लिए है ना? तो क्रॉस क्या करता है? क्रॉस कहाँ जाके खाना खाता है? डस्टबिन में जाके खाना खाता है। तो आपने जो भी जितना भी शास्त्र दिया है ना, वो सब डस्टबिन की लायक है, डस्टबिन में फेंको। ये वेद, इतिहास, पुराण जो दिया है, आप डस्टबिन में फेंको, क्योंकि इन सब का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि परमहंस कभी भी डस्टबिन में आके बैठता नहीं है, वो तो स्वच्छ पानी में रहता है, प्योर वाटर में रहता है। तो ऐसे कुछ लिखो बोला इन्होंने। अब इन्होंने शुद्ध भक्ति के लिए, शुद्ध फॉलो करने के लिए जो चाहिए, उन्होंने वो लिखा है। ठीक है, तो ये समझना है कि अभी कृष्णा ने जो बोला में, फोकस्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बुद्धि नहीं, इसलिए कि हमारा बुद्धि विपरीत है। कभी सोमवार को एक भगवान, मंगलवार को दूसरा भगवान, गुरुवार दूसरा, फ्राइडे सम अदर, एंड थर्सडे सम अदर, एंड वी आर fasting also in different days for different gods. Of course, you may not be, but there are people. Okay, that's what Krishna is telling, not I am saying. How to do all these things? Because this is all divided. Your knowledge is divided. Even if you go to 13th chapter, Krishna spoke very harsh words against these people who are doing all such worships. He has used very harsh word. He said, um, what is that word? Um, Avyakta bhakti, he said. So, Avyakta bhakti is important. Of course, you must be knowing what is the meaning of Vyabhichari, right? So, he is telling reverse of Vyabhichari. Avyabhichari. Avyabhichari means you see for one. Don't have love for many. If you express your love for many, it is equal to Vyabhichari. Right? This is what Krishna mentioned in 13th chapter. Don't do Vyabhicharena bhakti. You express your love for, one day with Ganesh, one day with Lakshmi, one day with Shiva, and you keep, मतलब जब आपको शिवा को देखता है तो आंसू आ जाता है, जब भी आप गणेश को देखते हैं तो आंसू आ जाते हैं, डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसी भक्ति को इन्होंने कृष्णा ने अप्रिशिएट नहीं किया। कृष्णा ने बोला अगर ऐसी भक्ति करेगा तो इट इज इक्वल टू विचार, इसलिए अकुंठित भक्ति करना है, अभ्यभिचारेणा भक्ति इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसलिए हमारे बुद्धि फोकस्ड ना होने का रीजन ये भी है, एक जो हम लोग मल्टीपल देवी देवता को मानते हैं। This is one reason that he has given. And in today's 44th verse, he is also giving one more reason for why we are not able to focus on Krishna. Okay? So, उसके 45th verse में वो solution देता है क्या करना है। If you want to have भक्ति क्या करना है, वो 45 श्लोका में कृष्ण दे रहे हैं। तो असल 44 और 45 देखने की कोशिश करेंगे। डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, असल प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है, ओम ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तयं चेतसाम
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयतौ. Anybody wants to read Mataji's? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. Prabhuji's? Anybody from Bhogeshwar Okay, we'll read the translation. In the minds of those who are too attached to the sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. This is another reason for why we are not able to focus on Krishna is because we have too many attachments. And the attachments are Bhoga and Aishwarya. Bhoga means enjoyment, sense gratification. ठीक है इंद्रिय तृप्ति ठीक है हाइट इंद्रिय तृप्ति ओके नेक्स्ट 45 श्लोका नंबर IT job is for इंद्रिय तृप्ति त्रैगुण्य विषया निस्त्रैगुण्यो अर्जुन निर्दोषो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेमात्मवान् अर्जुन नित्य सत्वत्यो निर्योगक्षेमात्मवान्. Mataji, any other Matajis? त्रैगुण्य विषया वेदाः त्रैगुण्यो भवार्जुना द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो योगक्षेम आत्मवान्. Prabhuji's, any other Prabhuji? त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. Okay, I'll read the translation. Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become central to those three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. Okay, this is what we are going to discuss. And before we start our lecture, I'll start with small story. Okay, एक छोटा सा कथा से स्टार्ट करेंगे. तो एक बिल्ली था थी ओके ठीक है एक बिल्ली थी वो बिल्ली दूसरे के घर में दूध पीने का आदत थी ठीक है ठीक है ठीक है तो बिल्ली भी घर में जाके अच्छा अच्छा दूध पीती थी ठीक है तो एक घर का मालिक ऐसा था अगली बार ये बिल्ली अगर मेरा घर में आएगा तो कैसे भी करके मेरा
दूध को बचाना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रांस का सामने कुछ ऐसा रखा, कुछ आटा रखा है, आटा में फेविकॉल फेविक्विक सब कुछ मिक्स कर दिया है, मिक्स करके रख दिया है। तो जब बिल्ली अंदर रखेगा तो उसमें फंस जाएगा, अच्छा रख दिया। तो बिल्ली को ये सब कुछ मालूम नहीं है, तो बिल्ली धीरे धीरे, जब घर में कोई नहीं है, बिल्ली धीरे धीरे अंदर आने का कोशिश कर रहा है। एक्चुअली डोर तो थोड़ा सा ओपन थोड़ा सा बंद ऐसे किया ताकि बिल्ली अंदर आ सके। तो वो मालिक भी थोड़ा हुआ है, ठीक। तो बिल्ली जब आया, अंदर आया, पहले एक पैर को अंदर रख दिया तो फंस गया। तो तब उसको थोड़ा खिलाना चाहिए कि मैं अंदर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, नहीं जाना चाहिए, इधर से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन बिल्ली ने सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को और 3 लेग पड़ा है, एक लेग फंस गया तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फ्रेंड को भी रख दिया अंदर, दोनों फंस गया। ठीक है, ऊपर नहीं है दोनों लेग। तो फिर बिल्ली ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 ही लेग तो है, पीछे और 2 लेग है मेरा, तो अगर मैं झूठ लगाऊंगा पीछे का 2 लेग से तो 2 लेग बाहर निकलेगा। तो पीछे का 2 लेग भी रख दिया, तो 4 लेग फंस गया। तो फिर हम ऊपर नहीं आ पा रहे, कम से कम तो थोड़ा खिलाना चाहिए, नहीं आया। बिल्ली को लगा ना और भी मेरे पास है, क्या है, आगे मूछ पीछे पूछ है, ठीक है, आगे का मूछ लगा के और पीछे का पूछ लगा के मैं दूध पिलाऊंगा, मैं अपने आप को बचाऊंगा और दूध पी के जाऊंगा। ठीक है, और मूछ भी लगाया और पूछ भी लगाया, सब फंस गया, तरीका से फंस गया वो। फिर बिल्ली क्या कर सकता है, मियाँ मियाँ करती है, क्या करते हैं, फिर उन्होंने बिल्ली को पकड़ा, फिर उसको बेच दिया। तो हम लोग भी स्टोरी क्यों बोला कि हम लोग भी इंद्र शक्ति में इतना फंस गया है, इतना फंस गया है, हमको भगवान याद ही नहीं आ रहा है, भगवान को हम याद भी नहीं करते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, है ना, जितना जरूरत है उतना करना चाहिए, उतना के साथ हम फंसने जैसा, इसी इंद्रिय तृप्ति में फंसने जैसा हमको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए। वही बोल रहे कृष्ण ने आज के श्लोक में, फर्स्ट 44 में कृष्णा इज टेलिंग what you are not able to, but the resilient determination or devotional service to the supreme law। क्यों हम कृष्णा को भगवान नहीं मानते, या कृष्णा को अगर भगवान मान भी लिया, क्यों हम कृष्णा को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को हमारा धीरे धीरे बढ़ता नहीं है। इसका रीजन दे रहे, भोगैश्वर्य प्रसक्ताना, जो आदमी ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति, भोग मीन्स ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति, इन दोनों में अगर आदमी फंस जाता है तो वो आदमी कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ो आज से, जरूरत नहीं है, हम कॉन्शियस में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सोल्यूशन हमको अगले श्लोक में दिया है, अगले श्लोक में दिया है। एक्चुअली एक राज्य था, उसका नाम है भरता, भरत महाराज, मालूम है ना। तो इस भारत देश का नाम जो भारत क्यों आया है, कि भरत महाराज का नाम से आया है। ऐसा आदमी है, वो परम भक्त का वेरी गुड डिवोटी। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छा डिवोटी है, बहुत बढ़िया डिवोटी है, तो हम लोग अपना वीकनेस को हम भूल जाते हैं। जितना भक्त तो हम लोग है ही नहीं है। क्या हुआ है हमको समझना चाहिए। महाराज पूरा दुनिया को उन्होंने राजा बन के पालन किया है। ठीक है, तो मतलब वो पालन कैसे किया है, कृष्ण भक्ति मानकर किया है, कृष्ण मानकर किया है। ये ड्यूटी दिया है, ये ड्यूटी मेरे को निभाना है, और ये ड्यूटी निभाने से मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूँ, भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ।
इस तरह की इन्होंने पूरा जीवन इन्होंने पालन किया है। फिर कोई भी राजा, कोई भी आदमी हो, वर्णाश्रम धर्म को पालन करना जरूरी है एज पर शास्त्रास। मतलब ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन के बाद संन्यास जीवन। सो ये डिफरेंट फेजेस होना चाहिए लाइफ में। और नहीं है मैं सिर्फ इंद्रिय रहूंगा पूरा जिंदगी भर, और समझ मैं इंद्रिय भी करूंगा। इवन बेड में सोकर भी मैं यही सोचता रहूंगा, मेरा मैंने इतना कमाया, क्या होगा, क्या करेगा मेरा बच्चा, उसको देखभाल करेगा क्या नहीं करेगा, उसको लेके जाके किसी को देगा, कैसा होगा ये पूरा, यही सोचता रहेगा तो जिंदगी वेस्ट हो गया। ठीक है ना? तो कुछ हद तक ठीक है, कुछ लाइफ में एक एज तक ठीक है। कम से कम 40-50 के बाद भी अगर हम लोग वानप्रस्थ जीवन में नहीं आए, वानप्रस्थ जीवन का मतलब ये है कि डाइट मैनेजमेंट जो है उसका आप झटके जीवन बढ़ा दो। ठीक है ना? तो सबको तो रियलाइजेशन आता है, क्योंकि हम इतना खा रहे हैं, हम लोग कभी कैसे खा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये व्याधि आ ही रहे हमको, तो व्याधि से सब कुछ, सब लोग सह नहीं रहे, तो रियलाइजेशन आता है, थोड़ा वैराग्य भी आता है। तो उस वैराग्य से आदमी को कम से कम आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहिए उस टाइम के लिए। अगर नहीं किया तो वो आदमी मानव जन्म को ना वेस्ट कर रहा है। ठीक है? तो इसलिए महाराज भी क्या किया कि उसका इतना बुद्धि नहीं हुआ, वो यंग था, मे बी अराउंड 40s 50s। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस राज्य को छोड़ दूंगा, इस बीवी बच्चा को छोड़ दूंगा। ठीक है? सब छोड़ के मैं अरण्य में जाके तपस्या करूंगा, भक्ति करूंगा, पूरा जिंदगी मैं कृष्णा को याद रखूंगा, कि मुझे कृष्णा याद रहेगा। ठीक है ना? भरत महाराज को बहुत बच्चे है, भरत महाराज को बहुत बीवी भी है, एंड सब बीवी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल्स, हाँ, बीवी बीवी है। इतना ब्यूटीफुल बीवी बच्चा रहकर भी इन सब को छोड़ दिया, अटैचमेंट नहीं रखना चाहता है, डिटैच हो गया, डिटैच होके वो अरण्य में चला गया। अरण्य में जाके अरण्य में रोज तपस्या कर रहा था, रोज ध्यान कर रहा था, रोज भक्ति कर रहा था, पूजा कर रहा था, जप कर रहा था, सब कुछ, पूरा लाइफ भगवान के अलावा कुछ और नहीं है। क्या था पूरा लाइफ? बीवी बच्चा, पालन, प्रजा, सब कुछ, कुछ नहीं है, पूरा दिन बच गया, पूरा दिन 24 घंटे बच गया, 24 घंटा वो भक्ति कर रहा है। तो उस समय में क्या हुआ, एक डीर, ठीक है, एक डीर आ गया उधर, वो भी प्रेग्नेंट डीर, ठीक है, गर्भवती, क्या बोलते हैं हिंदी में, गर्भवती हिरण। उसको एक पीछे कर रहा था, टाइगर पीछे कर रहा था, और ये हिरण भाग भाग के जा रहा था। तो जब ये हिरण भरत महाराज का आश्रम में पहुंच गया तो बच्चा पैदा किया। ठीक है? और ये बच्चा के लिए बैठ गया तो हिरण, सॉरी, टाइगर ने मार देगी। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये बच्चा को इधर छोड़ के मैं पहले चला जाऊंगा, मैं बचूंगा पहले, मैं बचने के बाद वापस आके मेरा बेटी को मैं देखभाल करूंगा। तो ऐसे सोच के इन्होंने वो बच्चा को इन्हें छोड़ के चला गया। तो ये जो हुआ है वो भरत महाराज का आश्रम में हुआ है, भरत महाराज देख रहा था। तो भरत महाराज ने सोचा कि अरे छोटा बच्चा है, उसका मम्मी भी नहीं है अभी, उसका मम्मी वापस आने तक कम से कम इसका देखभाल करना है हमको, करके इन्होंने उस हिरण को, छोटा बच्चा हिरण को लेके गोदी में लिया और उसको पालन करना शुरू किया। उसका मम्मी आएगा, मम्मी आएगी, मम्मी आएगी, मम्मी आएगी करके ऐसा ही इंतजार कर रहा था। तो ऐसा कुछ महीना बीत गया, उसका मम्मी आई नहीं है, उसका मम्मी मर गई होगा, इसलिए ये क्या हुआ, लेकिन मम्मी तो वापस नहीं आई है। तो भरत महाराज का जो अटैचमेंट छोड़ के आया है, जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो जो भाव उसका उसका बीवी बच्चे के ऊपर है, वो सब कुछ छोड़ के इधर आया है।
वही अटैचमेंट उस हिरण का ऊपर चालू हो गया, क्योंकि वो पालन कर रहा था ना, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पालन करने के बाद उसका ऊपर अटैचमेंट आ जाता है। तो भरत महाराज उस हिरण को अपना ओन बच्चा मानना शुरू कर दिया, ये मेरा बच्चा है, ठीक है। तो इसका उसका खाना देना है, उसका उसके साथ खेलना है, मतलब आसक्ति छोड़ दिया, ठीक है, और अटैचमेंट में लग गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन कर रहा है, ऐसे ही कुछ दिन कर रहा था, तो फिर ओके, सो सो ऐसे ही कुछ दिन के बाद ये जो छोटी हिरण है वो बड़ा हो गई। तो बड़ा हो गई, तो बड़ा होने के बाद हिरण को कोई छोड़ रुक सकता है क्या? कोई नहीं रुक सकता। तो तब तक तो उन्होंने उसको बांध के नहीं रखा, क्योंकि वो बच्ची है, तो अभी तो बड़ी हो गई है। तो ये हिरण अभी जब भरत महाराज ध्यान देता, हिरण थोड़ा आश्रम छोड़ के बाहर चले गए। तो जब भरत महाराज ने ये ध्यान से बाहर आया, तो आश्रम में देखा तो कहीं भी हिरण नहीं दिख रहा है। तो उसको थोड़ा डर लगा, तो मेरा बच्चा किधर गया, मेरा बच्चा किधर गया सोच रहा था। तो फिर देखा हिरण वापस नहीं आया, उसको डर लगा, ये खुद गया अरण्य में ढूंढने के लिए। तो फिर जाके पूरा ढूंढ लिया, कहीं भी उसका हिरण का बच्चा नहीं मिला। तो फिर तो अगले दिन भी नहीं आया, फिर अगले दिन भी नहीं आया। तो महाराज फिर अपना ये छोड़ दिया, अपना पूछ छोड़ दिया, अपना ध्यान छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, या इसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्या हो गया मेरा बच्चा को, क्या हो गया। अभी तो इधर मेरा पास होता तो खेलते रहता था, अच्छा खाते रहता था, मैं अभी तक 2 बार खिलाता था। तो पता नहीं है वो किधर है, किसी ने खिलाया है क्या, नहीं खिलाया है क्या। ऐसा ना हो, ऐसा तो नहीं है कि इस हिरण को कोई टाइगर या कुछ खाया तो नहीं है। तो वो इसमें मेडिटेशन में चला गया, हाँ, इसका मेडिटेशन हिरण का ऊपर चला गया, हिरण के ऊपर चला गया। तो तो इसलिए तो कुछ छोड़ के आया है अरण्य में, तो कुछ का कारण है। तो रिचुअलिस्टिक में ये सैट ऑन द मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन में बैठा, यज्ञ कर रहा था, तपस्या कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, उसको तो वो हिरण ही याद रहा था। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ किया है क्या, नहीं किया है क्या, कुछ खाया है क्या, नहीं खाया है क्या, ऐसा ही सोचते 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 उन्होंने उसका ऊपर सेपरेशन जो है, उस सेपरेशन में वो रो रहे, ठीक है, वो कुछ भी खा भी नहीं रहा, वैसा उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भरत महाराज शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में इन्होंने हिरण बन गया, हिरण बन गया। इतना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति, हमें उन्नति पहुंच गया है, पहुंच के भी उन्होंने अपना अटैचमेंट से बाहर नहीं आ पाया। वो जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है, भौतिक माया इतना स्ट्रांग है, आप कितना भी डिवोटी हो जाए, ठीक है, भौतिक माया आपको पकड़ के खींचेगी, ठीक है। वही हुआ भरत महाराज का, हिरण बन गया। के बाद because he was a great devotee, he was in a bhava state, he was in a bhava state, it's not normal devotee. Bhava state means वो he can feel Krishna, he can see Krishna, he can talk to Krishna। इतना स्टेज में चला गया भरत महाराज, एकदम गिर गया, because a small attachment towards the deer, ठीक है। तो वो जो अटैचमेंट है इतना पावरफुल है, उसको वो कितना भी आध्यात्मिक, इसलिए हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि हम लोग हाईवे रोड में जा रहे हैं, हम लोग हाईवे रोड में जा रहे हैं तो केयरलेसली भी नहीं जा सकते हैं। हाईवे रोड में रहकर भी यू शुड बी वेरी केयरफुल, हाईवे रोड में भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम ये मत सोचो कि हम भक्ति में हमको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको कृष्णा सेव करेगा। हाईवे रोड में भी जैसा एक्सीडेंट्स हो सकता है, वैसा भक्ति में रहकर भी आप गिर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको ये अटैचमेंट से दूर रहना है, ये इंद्रिय से दूर रहना है, ये भोग ऐश्वर्य से दूर रहना है। तो हमको डिवोटी सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। ये जो डिस्कशन है बहुत जरूरी है हमारा लाइफ का। जब हम लोग ये 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग अगर जीवन करेंगे,
कृष्ण सुनेंगे तो हम लोग गिरने के कोई चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों गिर गया? क्योंकि ही वॉज ऑल एलोन, अकेला था। अगर वो गिर गए तो साथ में कोई रहे कि कोई नहीं है, आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, ये गलत है, ये आपका मकसद नहीं है इधर आने का, बोलने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह से क्या गलत है समझ में नहीं आया, वो और फंस गया और फंस गया और फंस गया, जैसा हमारा बिल्ली फंस गया, है ना। और फंस गया, फंस के फिर बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने हिस्ट के लिए उनको पिछले जन्म का याद आया है। अगर आप शुभ भक्त बनते हैं ना, पिछले जन्म का याद रहता है। पिछले जन्म में जो जो किया है वो गलत इस जन्म में नहीं करने के लिए आप जो भी जरूरत है वो कोशिश करेगा। और कृष्ण ने ये भी बोला हमको भगवत गीता में, इस जन्म में कुछ करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, अगले जन्म में आपको वो वहां से शुरू करेगा। ये बहुत चीज जो भी आप करेगा ना वो इधर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यू में भी एमटेक और यू में भी बीटेक, ठीक है, तो अगले जन्म में ये नहीं बोल सकते मैं पिछले जन्म में बीटेक हूँ। हाँ? मेरे को डायरेक्ट इंजीनियर बना दो, मेरे को डॉक्टर बना दो डायरेक्ट, कोई नहीं बोल सकते। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एलकेजी, है ना। नर्सरी माता जी बोल रहे हैं, नर्सरी भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नर्सरी से चालू करना ही है, लेकिन नहीं है एकमात्र इतना है कि इन्होंने अगेन जीरो से स्टार्ट नहीं किया अगले जन्म में। फिर उसको समझ में आया क्या गलती मैंने की ना, तो इन्होंने हिरण जैसा बिहेव नहीं किया, हिरण बनकर हिरण जैसा बिहेव नहीं किया। वो जाके साधु जन के साथ रह के, साधु जन के साथ उच्चिष्ट का के, साधु जन के साथ सेवा करके वो पिछले जन्म में वापस भरत बन गया। वापस आदमी का जन्म आ गया। तो आपको कोई भी हिरण बन के या कोई भी जंतु बन के भी अगर भक्ति करेगा ना, गारंटी नहीं है कि आपको सीधा मुक्ति मिलेगी। ठीक है, उसके लिए वो अलग लेवल पे होना चाहिए। तो इफ यू वांट टू गेट मुक्ति लिबरेटेड then you have to come back as a human being and you have to perform again bhakti। ठीक है, you have to perform bhakti from where you stop, जहां पे आपने छोड़ दिया है वहां से शुरू करना है, पूरा करना है। ठीक है, पूरा करना है। तो अगेन जड़ बन गया, जब जड़ बना था उसका नाम था, पूर्ण याद था, मैं सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए मेरे को दो जन्म लेना पड़ा, एक बार हिरण जन्म, एक बार जड़ भरत जन्म लेना पड़ा करके सोच के इन्होंने जड़ भरत का जन्म में इज ए वेरी इंटेलिजेंट इन्होंने एक्टिंग किया, शुरू की एक्टिंग शुरू किया। कैसा? बात कर सकते हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, सुन सकते हैं लेकिन सुन नहीं रहे, देख सकते हैं लेकिन देख नहीं रहा, मतलब बंद कर दिया। इंद्रिय काम करना शुरू कर, तो ये इंद्रिय मेरे को इधर फंसा देगा जैसा बिल्ली को फंसाया। ठीक है, तो ये इंद्रिय मेरे को इस तरह फंसाएगा, ये इंद्रिय बहुत कुछ चाहिए करके इन्होंने अपना घर में एक जैसा जैसा छलनी जैसा एक्टिंग कर रहा था। एक्चुअली ही इज अ ग्रेट इंटेलिजेंट बट ही इज एक्टिंग लाइक ए फेंटा। ठीक है, ये आदमी को खाना नहीं देता है तो ये बेकार है। उसका फैमिली वाला एक्चुअली ब्राह्मण था, ब्राह्मण फैमिली था, बट ये जो ब्राह्मण है वो कर्मकांडा ब्राह्मण है। ये कर्मकांडा ब्राह्मण क्या करता है, जाके कोई कहीं पूजा करता है, पैसा लेके आता है, खाता है, पीता है, जाके कोई कर्मकांडा करके फिर पैसा कमाता है। पैसा कमाने के लिए उसको उन लोगों ने वेद मंत्र पढ़ते हैं, बट ये चीजें गलत है। Brahmins are not meant for only doing karma kanda. So Brahmins are not meant for Veda mantras for the self gratification. Okay, लेकिन आजकल का ब्राह्मण लोग ऐसा ही है। ये ब्राह्मण्स को हम लोग बोलते हैं स्मार्थ ब्राह्मण्स। स्मार्थ ब्राह्मण्स, ये स्मार्थ ब्राह्मण्स रिचुअल्स करते हैं,
ठीक है, अगर हमारा घर में पूजा करना है, बुलाते हैं, पूजा करके चला जाता है, पैसा लेके जाता है, ठीक है, या शादी करना है, शादी करवा के चला जाता है, कोई व्रत करना है, व्रत करके चला जाता है, ठीक है, ये सब कुछ कर्मकांड है। व्रत वगैरह क्यों करते हैं? भौतिक भला के लिए करते हैं, है ना? तो इस ये अपने वाला फैमिली में हुआ है। उस ब्राह्मण को भी 3-4 बच्चा है, वो सब भी ऐसे ही कर रहे हैं, पौरोहिच करके वो लोग भी घर संभाल रहा था। लेकिन उसका पापा चाहता है, उसका फादर चाहता है कि जड़ भरत भी जाए ऐसा ही। लेकिन जड़ भरत ने जड़ भरत को कुछ बोला ना, तो रिपीट नहीं कर पाता है, रिपीट नहीं करता था। तो वो लोग ने सोचा कि उसको खाना भी देना बेकार है, उसको खाना भी जो खाना है वो दे रहे हैं, जो सरसों का खाना है वो दे रहे हैं, तो वो खा रहे हैं, वो जो मिल रहा है वो he has not he was not missing a taste. He don't care how it is. He was only eating for the sake of living. ठीक है, तो जीने के लिए जितना जरूरत है उतना ही कर रहा था। ऐसा ही पूरा जीवन, ऐसा ही पूरा जीवन इन्होंने ऐसा ही जिया है। तो इसको कृष्ण का जो लक्षण है कैसा था कि एक बार काली का डिवोटीज नरबली देना चाहता था। तो अगर नरबली देंगे तो काली का तो बलि देता है ना, तो वो लोग सोचे कि नरबली देना है। अगर नरबली देना है तो ऐसा आदमी चाहिए, खट्टा खट्टा है, तो उसको हम नरबली देंगे तो काली माता प्रसन्न होगी। तो काली माता का बलि देने के लिए जड़भरत को चुन के जड़भरत को लेके गया। जड़भरत को लेके जाके काली माता का सामने रख दिया, एक बकरी को जैसा काटते ना वैसा काटने के लिए सांप तैयार कर दिया। सब तैयार करके काटने के लिए कोशिश किया। जब काटने के लिए कोशिश किया वो काली माता बाहर आ गई वहां से। जिस काली माता का वर्शिप कर रहे हैं उसको काली माता आया, जो वर्शिप कर रहे हैं उसको, ठीक है, काली माता आया, उधर जो भी लोग था उन सबको मार के जड़भरत को सेव किया, ठीक है। मतलब काली माता भी कृष्ण भक्त को रक्षा करते हैं। अगर आप काली माता का भक्त बन के अगर कोई कृष्ण को मारना चाहता है तो काली माता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। काली माता भी बलि दे दो करके कभी पूछती नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रेटिफिकेशन के लिए, हमारे के लिए हम बलि देते हैं, उसको हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई देवी देवता बलि के लिए पूछता नहीं है। ये बलि देना बहुत पाप कार्य है, बहुत पाप। हमको किसी को मारने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बहुत पाप है, ठीक है। शास्त्र में ये बोला गया कि जो आदमी मारता है सिर्फ उसको पाप नहीं मिलता है, जो आदमी मारने के लिए प्लान करता है उसको भी उतना ही पाप मिलता है जो आदमी मारता है। जो आदमी मारता है उसको जितना पाप मिलता है, जो आदमी उस बॉडी को जाके में देता है ना बेचने के लिए, उसको भी उतना ही पाप मिलता है। खाने के लिए वो मांस लेके जाएगा, उसको भी उतना पाप ही मिलता है, ठीक है। और उतना ही नहीं है, जो आदमी सर्व करता है खाने के लिए उसको भी उतना ही पाप मिलता है, ठीक है। ये नॉनवेज का मतलब बहुत एक्चुअली हमको सब कुछ पता नहीं, शास्त्र बोल रहे हैं, इट्स नॉट व्हाट आई एम टेलिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, शास्त्र बोल रहा है, मनु संहिता बोल रहे हैं, ये मनु संहिता में लिखा गया है। मनु कौन है? मनु इज मानव जाति का राजन है, मानव जाति का यू नो आदर्श पुरुष है। तो मनु ने मानव जाति कैसा रहना है उन्होंने पूरा मनु संहिता में दिया है। तो उन्होंने बोला है कि जो आदमी अमायिक मतलब जीवी को जो मारता है उसका कैसा पाप मिलता है, खाने वाले के साथ पेशाब को मिलता है। तो इसलिए ये बहुत पाप है। अगर हम एक जीवी को मारा है मान लीजिए, तो वो जीवी आदमी बनकर हम उस जीवी जैसा बन के उसकी हाथ में फिर मरना चाहिए। ये है भौतिक प्रकृति का नियम, उतना स्ट्रांग होता है, इतना कठोर नियम होता है भौतिक प्रकृति का। ये ट्रैफिक सिग्नल जैसा नहीं है भौतिक प्रकृति नियम। कोई ट्रैफिक सिग्नल में पुलिस नहीं है तो हम पार्क कर सकते हैं,
कोई नहीं देखता है तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? 10 बार जाते हैं, 10 बार भी कोई नहीं पकड़ा तो मतलब ये नहीं कि हम हमेशा कर सकते हैं, है ना? ट्रैफिक सिग्नल हमारा रक्षा के लिए दिया, हमारा सेफ्टी के लिए दिया है। अगर हम लोग 10 बार भी कुछ नहीं हुआ करके 11वां बार गया तो कोई आके ठोकेगा, मर जाएगा, है ना? तो ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना हमारा जिम्मेदारी है। अगर फॉलो नहीं किया तो वो हमारा ही प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से हम लोग समझना चाहिए कि ये जो कृष्ण भक्ति न करने के लिए रीजन जो है इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय आसक्ति, ये जो है वो हमको कैसा फंसा रहा है हम लोग उधर देख लिया। तो नेक्स्ट सोल्यूशन मेरा है, कैसे बोल रहे हैं? Mainly with the subject of three modes. Three modes means सत्वगुण, रजोगुण and तमोगुण. त्रिगुण्य विद्या. Vedas will give the knowledge in these three modes. ठीक है? मतलब अगर हम लोग ये वेद के स्थिति में आ गया तब हम लोग बंधित हो जाएंगे, तब भी हम लोग लिबरेट नहीं होंगे, भी हम लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगा। इस तमोगुण रजोगुण में भी रहेगा तब भी मुक्त नहीं रहेंगे। ये त्रिगुण का नॉलेज ही बोलते रहते हैं, इसी को बोलते हैं कर्मकांडा, ठीक है? ये त्रैगुण्य विद्या बोलते हैं उसका। तो ये these modes of materialism and वो अर्जुन become transcendental to these three modes. इसका ऊपर आ जाओ बोलता है, become transcendental to these three modes. मतलब वेद त्रिविद्या के बारे में, तीन विद्या बोल रहा है, सत्व रजत तमोगुण, और कृष्ण बोल रहे हैं कि बिकम ट्रांसडेंटल टू दीज थ्री। मतलब जो वेद बोल रहा है उसको फॉलो मत करो, उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। वेद जो बोल रहे हैं वो शुद्ध भक्ति के लिए नहीं है, समझे ना? वेदा जो बोल रहे हैं वो शुद्ध भक्ति के लिए नहीं है। वेद में जो दिया गया है वो कि अगर हम लोग में सीखेंगे तो हम लोग मुक्त हो पाएंगे। उससे आपको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल सकते हैं, क्योंकि वेद के पक्ष पर हम काम किया है तो होता है। जो आदमी पुण्य कमाते हैं वो स्वर्गलोक में चला जाता है, ठीक है? स्वर्गलोक में जाता है। लेकिन कृष्ण ये बोल रहे हैं कि स्वर्गलोक आपका डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति आपका एम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? स्वर्ग प्राप्ति आपका एम नहीं है। जब आप इस गुण का नॉलेज का अंदर ही फंस जाते हैं तब आप लोगों को स्वर्ग प्राप्ति ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो उसका ऊपर उठना है, उसका ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में जाना चाहिए, ठीक है? वासुदेव स्थिति, वी कॉल इट एज वासुदेव स्थिति, शुद्ध सत्व गुण। तो ये सब कुछ रिचुअलिस्टिक लगता है, ये सब कुछ फॉर्मेलिटीज लगता है, ये सब कुछ हमारे भौतिक इंद्रिय के लिए लगता है। जब आप इंद्रिय तृप्ति का ऊपर आसक्ति ही है तो ये क्या जरूरी है? अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाना नहीं है तो कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसा है। तो क्या होता है कि ड्यूअलिटीज मतलब द्वंद्व से फ्री हो जाओ। आपको लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, हाँ? तो वो हैप्पीनेस देता है हमको। तो अगर कुछ बुरा होता है तो क्या होता है? दुख हो जाता है। तो ये सुख दुख का जो है उसका ऊपर उठो बोल रहे हैं। सुख होता है, दुख होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, दोनों सुन रहो। थिंग्स दैट हो रहा है उसके जीवन में, वो सोचता है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गेट दिस। मैं इतना अच्छा, इतना सुख प्राप्ति करने के लिए मेरे को कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, फिर भी भगवान का कृपा मेरा ऊपर है, इसलिए मेरे को ये सुख दे रहा है भगवान। मतलब अगर हम लोग
कोई अचीव करता है तो हम लोग मानते हैं कि हम मेहनत करके हम लोग ने ये अचीव किया है, इसका जो भी फायदा है मेरे को ही, क्योंकि बिकॉज आई डिड हार्ड वर्क, तो मेरे मेहनत की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ऐसे सोचते हैं। जो होता है वो क्या सोचता है, भगवान है, है, इसके लायक नहीं हूं फिर भी भगवान ने मेरे को दिया। तो भगवान का प्रति हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान का प्रति कृतज्ञता रहना चाहिए। उसमें इट इज बिकॉज ऑफ गॉड, ठीक है, देयर इज नथिंग एल्स बियॉन्ड कृष्णा, ठीक है। तो हम लोग इसमें फंस गया कि और ज्यादा एंजॉयमेंट चाहिए, और ज्यादा एंजॉयमेंट जाए, ये सोचते हैं और ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, एंग्जाइटी होता है, ठीक है ना, दुख होता है, हर दुख के कारण होता है। इसमें खाने के लिए कोई मेहनत है क्या, ये दुख चाहिए इसके लिए मेहनत करना है करके कोई करता है क्या, करना है, मेहनत करता है, तो उसके साथ दुख भी आता है ना। तो जैसा दुख हमको मेहनत के बिना आता है, सुख भी मेहनत के बिना आता है, सुख भी मेहनत के बिना आता है। You see people who are sitting when enjoying small, small roadside, they are also happy. They are also enjoying. Not just because, you know, they have big houses, duplex houses like this. हाँ? हमको इतना कुछ के लिए खुश हो गया, ठीक है। तो अंबानी का पुत्र हाँ, खुश है क्या, वो रोज कितना किलोमीटर चलता है, उसका जो बॉडी है कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए कुछ किया है ना, कम किया है ना आजकल, उसको पहचान भी नहीं सकते वो आदमी को, ठीक है। उसको हाँ हजार प्रॉब्लम है, लेकिन उसको दुनिया में जो चाहिए वो मिलता है ना, उसको जो चाहिए वो मिलता है, फिर भी कुछ है क्या, नहीं है, कुछ नहीं है, भी खुश है। तो जिसको जो कुछ भी नहीं है वो भी खुश है। ये ये द्वंद से ऊपर आना चाहिए, मतलब सुख वो में प्रभावित नहीं करना चाहिए। सुख भगवान ने दिया है, तो भगवान ने दिया है। एक्चुअली मैंने इतना किया है, मेरे को इससे ज्यादा मिलना चाहिए दुख, फिर भी भगवान का कृपा की वजह से थोड़ा सा दुख दे रहा है, थोड़ा सा दुख, जैसा मम्मी बच्चा को मारता है वैसा, है ना। तो अगर देख लीजिए, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो मम्मी एक्टिंग करते हैं मारने जैसा पापा के सामने, अगर मम्मी नहीं मारेगी तो पापा आके मारेगा मम्मी नहीं मारेगी तो तुम छोड़ो, मैं मारा तुम छोड़ो तो वैसा भगवान भी अगर उसका बच्चा सही है, भगवान भी मारता है, छोटा सा चोट नहीं लगना चाहिए ऐसा मारता है, ठीक है ना, थोड़ी सी दुख देता है, और उसको दुख दिया ताकि पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, छोटा पनिशमेंट में निकाल देता है, छोटा छोटा पनिशमेंट में निकाल देता है। इसलिए भगवान सही हुए हम लोग, हमको भगवान रखता है हमको, तो हम कैसे भक्त रहे हैं, लोग भी यू नो देखेंगे तो वो लोग भी कष्ट सहेंगे, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस लाइफ कर्मा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस लाइफ कर्मा। उस दुख मिलना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा की वजह से वो लोग अभी भी उस 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 पा रहा है, ठीक है, उस दुख में भी वृद्धि कर पा रहा है। तो इसलिए कृष्णा बोलता है from all dualities and from all anxieties for gain and safety and be established in the self। so उसका ये बोलता है निर्योग क्षेम आत्मवान, you should become निर्योग क्षेम आत्मवान, self situated, you should understand who you are and what is your relationship with God, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है।
एक भक्त हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर एक भक्त ऐसा था, ऐसे मोहम्मदी, वो मुस्लिम मुस्लिम थे, वो हरिदास बन गया। इसलिए उसको चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का नाम दिया है। एक मुस्लिम है, उस मुंह पे हमेशा हरि नाम ही आता है, 24 घंटा हरि नाम ही आता है। उसको इतना दिक्कत आया था कि उसका फैमिली ने उसको बोला कि क्या हम लोग मुस्लिम हैं, हमको अल्लाह को पूजा करना चाहिए, आप क्या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, ठीक है, ये हमारा ये नहीं है, ये हिंदू लोगों को करता है, ये मुस्लिम नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये सिर्फ भक्त नहीं है, आचार्य भी है, ये आचार्य भी है, हरिदास ठाकुर है, नामाचार्य बोला है उसको, ठीक है। उसने जो हाँ, जो जत्थे लोग हैं उसको मारना शुरू किया है, उसको मार रहा था। इसमें लोगों ने मारा है, क्यों हरिनाम बोलते हो तुम करके, फिर भी उन्होंने हरिनाम को छोड़ा नहीं है, फिर भी उन्होंने हरिनाम को छोड़ा नहीं, उसको कुछ चाहिए, उसको भगवान ही चाहिए, भगवान ही चाहिए। वो बहुत लोग इनको ये हरिनाम को छोड़ के वापस मुस्लिम बनाना चाहता था। उधर का राजा भी मुस्लिम का राजा था, उन्होंने बोला कि एक वेश्या को हरिदास ठाकुर के पास भेज दिया, एक वेश्या को हरिदास ठाकुर के पास भेज दिया, बोला कि तुम जाके हरिदास ठाकुर का व्रत जो है वो ब्रेक करो, ठीक है। तो हरिदास ठाकुर घर में घर का पीछे जो आंगन होता है ना, तो आंगन में तुलसी था, तुलसी के सामने बैठ के वो हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहा था। उस टाइम में एक ब्यूटीफुल लड़की वेश्या उधर आ गई, तो हरिदास ठाकुर को बुलाया, बोला कि मैं एक वेश्या हूँ, हाँ, मेरे को आपके साथ रहना है। तो हरिदास ठाकुर ने बोला आप मेरे साथ रहने के लिए इतना इच्छा है तो ठीक है, आप इधर ही बैठना, मैं आता हूँ, मैं कुछ जब कर लूँ, जब खत्म करके मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, जब खत्म करके मैं आऊंगा। तो ठीक है, वेश्या बैठ गई, 1 घंटा करके आता होगा, ठीक है, करने दो। उसके बाद जो राजा ने बोला, राजा का काम निभाना है, तो एक बार उसको गिरा दिया ना, आध्यात्मिक प्लेन से भौतिक प्लेन में गिरा दिया ना, तो वो उसका भक्ति विक्ति सब कुछ चला गया। तो करके उन्होंने वेश्या वेट कर रही थी बाहर, तो हरिदास ठाकुर कभी बाहर ही नहीं आ रहे, तो वो उधर ही और भी जाप रहा था, तो और भी जाप रहा था, और 24 जापते रहता है वो, ठीक है। तो फिर ये वेश्या वेट किया, 4 घंटा वेट किया, 5 घंटा वेट किया, 10 घंटा वेट किया, 24 घंटा वेट किया, हरिदास ठाकुर बाहर ही नहीं आ रहे। तो फिर डोर नॉक करके हरिदास ठाकुर को बुलाया, बोला है क्या हो गया, स्विच का आपका कंप्लीट नहीं हो, वेट हो गया, खत्म होने ही वाला है। तो फिर मुस्लिम भी गए हैं, मुस्लिम भी गए हैं, हम लोग तक वो जाप कर ही रहे, इतने जोर से वो जाप कर रहा था, ये वेश्या, ये 3 दिन तक वो हरिनाम ही सुन रही थी, हरिनाम ही सुन के 3 दिन के बाद ये भी वक्त बन गई, तो ये भी वक्त बन गई। तो भक्ति से अभी आपको ये जो इंद्रिय ऊपर आपको अटैचमेंट अगर नहीं रहेगा ना, तो हरिनाम के ऊपर अटैचमेंट आएगा, जब हरिनाम के ऊपर अटैचमेंट आएगा ना, तब आपको कोई नहीं हिला सकते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर को कोई कोई कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो नामाचारी बन गया, ठीक है। तो हम लोग कितना माला करते हैं, कोई 1 माला करता है, कोई 2 माला करता है, कोई 4 माला करता है, कोई 8 माला करता है, कोई 16 माला करते हैं, हाँ, इससे ज्यादा करने के लिए हम लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, है ना। वो 4 माला करने वाला काला 4 माला करने वाला 3 माला होने के बाद देखते रहता है माला का साइड, हो गए कि नहीं हुआ, हो गए कि नहीं हुआ, और कितना है, और कितना है, देखते रहता है। आज करने वाला वो भी 4 माला होने के बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 तक देखते रहता है। उनको हरिनाम का ऊपर, जब तक हरिनाम का ऊपर टेस्ट नहीं मिलेगा ना, और जापते रहना है, और जापते रहना है, ठीक है, टेस्ट आ जाएगा, एक एक समय पे टेस्ट आएगा, तब आपको लगेगा "ये इतना जल्दी सारा खत्म हो गया, इतना जल्दी, और करना चाहिए, और करना चाहिए", ऐसा लगता है, हरिदास ठाकुर जैसा। हरिदास ठाकुर कितने बार करता है, 24 आवर्स कितना माला करता है, 3 लाख माला
3 लाख नाम जप करते हैं, 192 माला जपते हैं पर डे। हम लोग 16 माला करते हैं ना, तो हरिदास ठाकुर 192 माला जप करते हैं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा सोता है। 1 2 घंटा सोता है, तो इसके बाद उसका वही काम है। सो the conclusion of today's verses is, कृष्ण तो बोल रहा है कि वैदिक कर्मकांड से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मोड्स, ठीक है। ये तीनों मोड से बाहर आके आपका जो ऑब्स्टेकल्स है, भक्ति करने का जो ऑब्स्टेकल्स जो है वो चला जाएगा, ठीक है। आप रियल एम क्या है पता चलेगा, रियल एम क्या है पता चलेगा, उस नॉलेज से आपको कृष्णा को सर्व करेंगे, ठीक है। हमारी भक्ति का मकसद ये नहीं कि स्वर्ग प्राप्ति करना है, हमारा भक्ति का मतलब है कृष्णा को सेवा करना है, ठीक है, कृष्णा का सर्विस करना है। दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। हम लोग और आगे देखेंगे कि जो आदमी ये सब कुछ ट्रांसफर किया है, मतलब इसका ऊपर आ गया है, त्रैगुण्य का ऊपर आ गया है, स्थिति प्रज्ञ बोलते हैं। जो आदमी द्वंद से ऊपर आया है, द्वंद से बाहर आया है, और ये जो त्रिगुण से, त्रिगुण का उसका ऊपर, सत्वगुण का या रजोगुण का या तमोगुण का या उसका ऊपर, वो आदमी कैसा रहता है, क्या हम उससे कंपेयर कर सकते हैं? और जो क्या होगा कि कृष्णा ने बोल रहे हैं कि त्रिगुण त्रिगुण से बाहर आना है, त्रिगुण का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई होता है? अगर होता है तो कैसा रहता है? तो ये चीजें आगे कृष्णा बोलेगा, ठीक है। वैसा आदमी कैसा रहता है, वैसा आदमी कैसे चलता है, कैसे दिखता है, कैसे उठता है, कैसे बात करता है, कैसे ध्यान रहता है, सब कुछ कृष्णा आगे आगे का सेक्शन में कृष्णा समझाएगा अर्जुन को, ठीक है। तो उस वो व्यक्ति है जो शुद्ध भक्त है, उसकी जो लक्षण है वो अगर हम लोग समझेंगे तो हमको समझ में आता है हम किधर हैं, हम कितना दूर है उस पार तक पहुंचने के लिए, हमको और क्या करना चाहिए वो हमको समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगली हाथ नया श्लोक से चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कुछ डाउट है तो डिस्कस करेंगे। कोई डाउट नहीं है?